Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about evaporation. Evaporation means removal of water. Simply evaporation means removal of water and the consequent lowering of water activity constitutes an important principle of food preservation. सिंपल अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हम लिक्विड फूड की बात करते हैं। जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हम वाटर को रिमूव करते हैं। किससे? लिक्विड प्रोडक्ट होता है या लिक्विड फूड होता है, जैसे मिल्क हो गया या ऐसे प्रोडक्ट जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और जिसमें जो मॉइस्चर है वो एक्ट लाइक अ फ्री वाटर सरफेस, जैसे पेस्ट है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का यूज़ करेंगे। यदि हमको ड्राई करना है उसको तो इवेपोरेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। लिक्विड है तो हम इवेपोरेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। यदि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम इवेपोरेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली रिमूवल ऑफ वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट लोअरिंग ऑफ वाटर एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हमने देखा था ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन और इवेपोरेशन को मिक्स मत करिएगा, कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डिहाइड्रेशन और इवेपोरेशन में। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन और इवेपोरेशन तीनों अलग अलग टर्म। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, इवेपोरेशन। ड्राइंग, डिहाइड्रेशन और इवेपोरेशन। अभी अपन पढ़ रहे हैं, मेन हमारा टॉपिक जो है वो इवेपोरेशन। तो हमने इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस the difference between drying and dehydration, the basic difference of drying and dehydration ये हमने देख लिया था। फिर भी हम इवेपोरेशन को स्टार्ट करने के पहले हम ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू इट्स प्री डिटरमाइंड लेवल। प्री डिटरमाइंड लेवल मीन्स हमने सोच के रखा है कि हमको एक प्रोडक्ट है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 80% वेट बेसिस पे, हमको उसको 40% वेट बेसिस पे लेके जाना है। ये हमारा पहले से डिसाइडेड है कि हमको उसे कहाँ तक ड्राई करना है, 40% तक। तो एक प्री डिटरमाइंड लेवल तक हम किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, एक प्री डिटरमाइंड मॉइस्चर कंटेंट तक हम किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो अगेन ड्राइंग refers to removal of moisture from the product to its predetermined level। एक वर्ड आता है यहाँ पे predetermined level। अब वही बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन सेम ड्राइंग की जैसे होता है, बट फर्क क्या होता है, हम डिहाइड्रेशन में मॉइस्चर को जब रिमूव करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट से तो उसको नियरली 0% मॉइस्चर तक लेके जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। मतलब हम यूँ कहें कि अगर हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट 0% हो जाएगा। बट नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम उसका मॉइस्चर कंटेंट को 0% तक लेके आ जाए। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं विच इज बोन ड्राई मैटर। तो डिहाइड्रेशन रिफर्स टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट टू बोन ड्राई मैटर। ठीक है, मतलब नियरली 0% हो जाता है उसका मॉइस्चर कंटेंट, बट ऐसा संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम बात करते हैं ड्राइंग की कर लिए, डिहाइड्रेशन की कर लिए, अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो लिक्विड फूड के लिए हुआ है। यदि हम किसी लिक्विड फूड या पेस्ट वाला जो फूड है जिस पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
उसको ड्राई करना है तो एक वर्ड यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर एंड द कॉन्सिक्वेंट लोअरिंग ऑफ वाटर एक्टिविटी। या तो हम वाटर को रिमूव करें तो क्या होगा, वाटर रिमूव करने से उसकी वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट लोअरिंग ऑफ वाटर एक्टिविटी constitutes an important principle of food preservation. When the removal of water is carried in food material with water content between 0 and 15 to 20%, evaporation में हम क्या कर देंगे, 15 to 20% यदि मॉइस्चर कंटेंट तक लेके आते हैं हम, ठीक है, तो हम उसको सिंपली इवेपोरेशन, या इसमें ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं कि हमको इतने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट तक ही लेके जाना है। जीरो से यदि हम 15 to 20% मॉइस्चर जो कंटेंट है यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का रिमूव करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इवेपोरेशन होता है। मतलब व्हेन द रिमूवल ऑफ वाटर इज कैरीड इन फूड मटेरियल विथ वाटर कंटेंट बिटवीन 0 to 15 to 20%, द मेथड्स involved are called drying or dehydration। ठीक है, अगर हम दूसरे केसेस में बात करें कि यदि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट में वाटर का कुछ पार्ट बाहर निकाल लें, पार्ट मतलब वाटर को कुछ अमाउंट में वाटर उससे निकाल लें, मतलब पार्टली ड्राई कर दें इसको किसी भी फूड को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन अदर केस ओनली पार्ट ऑफ वाटर इज रिमूव्ड विच रिजल्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डिस्पर्स्ड सॉल्यूशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं सेमी सॉलिड प्रोडक्ट विथ वाटर कंटेंट इन एक्सेस ऑफ 20%, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। ये जो मेथड है it involves are called concentration process। evaporation process को हम क्या बोल सकते हैं, concentration process। evaporation को हम और क्या बोल सकते हैं, concentration process। Evaporation is usually limited to the removal of a large amount of liquid solution, whereas drying applies to the partially or completely removal of thermal जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं of a liquid from mixture of liquid and solid, or the removal of relatively small amount of liquid from a relatively large amount of solid material। ठीक है, तो ये तो था इवेपोरेशन का प्रिंसिपल जो हमने देखा। द पर्पस ऑफ कंसंट्रेशन में भी जो पर्पस है हमारा कंसंट्रेशन का, वो या तो सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन का हो सकता है कि हमें डिहाइड्रेट करना है उसे, ठीक है, रिड्यूस द बल्क मटेरियल टू बी प्रिजर्व, जिसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, उसका जो बल्क जो है उसको हमको कम कर दें या उसका वेट कम हो जाए, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। टू प्रिपेयर अदर फूड प्रोडक्ट, अगर हमको किसी दूसरा फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो उसके कारण हमको इवेपोरेशन या कंसंट्रेशन करना पड़ता है उसको, ठीक है। जैसे हमें मिल्क है, मिल्क से हमें क्या बनाना है, कर्ड, तो हमको उसका कंसंट्रेट उसको करना पड़ेगा, या हम मिल्क से हमें क्या बनाना है, घी बनाना है, तो हमको दूसरे प्रोडक्ट का जो सिंथेसाइज करने के लिए हमें इवेपोरेशन की जरूरत पड़ती है। बट द इंजीनियरिंग कंसर्न विद द ऑपरेशन कैन यूजुअली कंसिडर the entire process in terms of heat transfer to the boiling liquid. An evaporator consists of a heat exchanger capable of boiling the solution and a device to
separate the vapor phase from the boiling liquid. One of the simplest evaporator is a steam jacket kettle open to the atmosphere. In industrial operation, the equipment is usually arranged for continuous operation. हम इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकती है, डिस्क्रीट प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है। एक प्रेशर के द्वारा भी हम उसको कर सकते हैं, उसमें कॉइल्स लगी हुई होती हैं, इवेपोरेटर्स लगे हुए होते हैं। बॉइलिंग इज मच मोर वायलेंट। बॉइलिंग अगर हम करते हैं तो वायलेंट होती है बॉइलिंग, यदि हम किसी भी चीज़ को बॉइल करते हैं तो। एंड वेपर इवोल्यूशन इज रैपिड। सच प्रॉब्लम आर फॉर्मिंग, स्केलिंग, हीट सेंसिटिविटी, कोरोजन एंड स्पेस लिमिटेशंस। अगर हम बॉईल करते हैं तो स्केल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग फॉर्मेशन होता है ना। हीट सेंसिटिविटी अगर किसी प्रोडक्ट में है तो वो हो सकती है, कोरोजन हो सकता है हमारे जो इक्विपमेंट है उस पर। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं बाय द यूज ऑफ बॉइलिंग। The rate of evaporation depend upon the temperature of the liquid। जो evaporation का रेट हम देखते हैं किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? ये टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। अब वैसी बात है, करेगा ही डिपेंड। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स पे करेगा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पेस, कितना स्पेस है हमारे पास, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो इवेपोरेटर है उसका स्पेस कितना है। तो थर्ड हमारा क्या है? स्पेस। फोर्थ जो हमारा इवेपोरेशन वो किस पे डिपेंड करेगा? द प्रेशर अबव द लिक्विड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रेशर का बहुत मेजर रोल है यहाँ पे। तो प्रेशर अबव द लिक्विड, प्रेशर अबव द लिक्विड, जो प्रेशर है लिक्विड के ऊपर उस पर डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर सकता है? सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, है ना। कि हमारा ये जो पैन रखा हुआ है, ओपन पैन, यहाँ पे वाटर रखा है, तो वाटर का जो ओपन सरफेस है उसका एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा हमारा इवेपोरेशन। जितना बड़ा मतलब एक्सपोज होगा उसका सरफेस एटमॉस्फेयर से या हीट से, तो उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। तो सरफेस पे डिपेंड करेगा हमारा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड कर सकता है बताइए? सरफेस एरिया जो अवेलेबल है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू प्रोडक्ट। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू प्रोडक्ट
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू प्रोडक्ट मीन्स किस रेट से हमारा जो हमारा फ्यूल है या हमारा जो हॉट एयर है या हमारे जो हॉट गैसेस है वो किस रेट से अपनी जो हीट है वो डिलीवर कर रही है किसको, वो प्रोडक्ट जिसको हमको ड्राई करना है, प्रोडक्ट विच इज टू बी ड्राई। तो इस पे डिपेंड करती है हमारा किसी भी प्रोडक्ट का रेट ऑफ इवेपोरेशन इन 6 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। इन एन ओपन कंटेनर द लिक्विड विल कंटिन्यू टू इवेपोरेट बट इन अ क्लोज कंटेनर, यदि ये ओपन कंटेनर पे बात करें तो लिक्विड कंटिन्यू इवेपोरेट होगा, मगर अगर क्लोज कंटेनर की बात करें तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उस अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, स्पेस अबव द लिक्विड है ना, विथ एन एयर स्पेस अबव द लिक्विड evaporation will continue until the air is saturated। evaporation कब तक होगा, यदि हम इसको क्लोज कर दें, evaporation इससे कब तक होगा, जब तक कि अंदर की सारी एयर सेचुरेटेड ना हो जाए। सेचुरेटेड मीन्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% ना हो जाए उसको हम सेचुरेशन बोलेंगे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मीन्स जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो टोटल 100% हो जाए। इट इज द केजी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई या हम ऐसा बोले कि ये सेचुरेटेड हो गई पूरी की पूरी एयर जो इसके अंदर है, ठीक है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। और यदि ओपन है पेन यदि ओपन है तो इवेपोरेशन कंटिन्यू चलते ही रहेगा। Hence the evaporation rate is enhanced by adding heat and by removing the saturated air। अगर हम saturated air अंदर की निकालते जाएंगे और heat ऐड करते जाएंगे तो evaporation कंटिन्यू होते जाएगा। अब बात करते हैं कि फूड प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू इवेपोरेशन परफॉर्मेंस। जो इवेपोरेशन का परफॉर्मेंस है उसमें फूड प्रॉपर्टी कितना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड कंटेनिंग डिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यदि लिक्विड में डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा या उस पर डिपेंड करेगा वो। अगर प्योर लिक्विड या प्योर वाटर हम बोले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर अगर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ऑल आर नो वेरी वेल। यदि हम इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। द प्रेशर वैक्यूम रिस्पेक्टिवली इन द इवेपोरेटिंग स्पेस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर घटाएंगे जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट डालेगा। तो पहली बात प्रेशर या वैक्यूम या हम प्रेशर अगर हम किसी भी लिक्विड फूड में अप्लाई करें या लिक्विड में अप्लाई करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब हम प्रेशर कुकर में हम चावल पकाते हैं या राइस पकाते हैं उसमें तो क्या होता है, प्रेशर कुकर हम बंद कर देते हैं, उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यदि हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसीलिए चावल क्या होता है, जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यदि हम पहाड़ पे जाएंगे
अगर हम हिली एरिया पे जाएंगे और वहाँ पे हम अगर ओपन चावल अगर पकाएंगे तो ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, हमारा जो भी सामान हम पकाने के लिए वहाँ ले गए हैं वो देर से पकेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वैक्यूम और प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है ऑफ अ कॉलम ऑफ लिक्विड, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ अ कॉलम ऑफ लिक्विड। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ अ कॉलम ऑफ लिक्विड। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मीन्स क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब लिक्विड अपना खुद के वेट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इस पे भी हमारा डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यदि कंसंट्रेट होते जाएगा प्रोडक्ट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है वो चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएगा पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस इवेपोरेशन की। इसलिए देयर इज अ नीड टू एक्सकेवेट द vapor which is generated by the boiling. So in an evaporator, the boiling or evaporating temperature can be regulated primarily by the pressure. Vapor and liquid are in equilibrium with each other and their temperature at any time. तो जब हम इवेपोरेटर पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो इवेपोरेशन टेम्परेचर है या इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या लिक्विड प्रेशर। लिक्विड के ऊपर जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, जो इवेपोरेट हो रहा है लिक्विड उसके द्वारा। तो जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इवेपोरेशन उस पर डिपेंड करेगा, हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो जो इवेपोरेट हो रहा है लिक्विड उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा यदि हमको और इवेपोरेशन बढ़ाना है तो जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है इस पे डिपेंड करता है हमारा कि हम कितना इवेपोरेशन कर सकते हैं। यदि हमारा वेपर सैचुरेट हो गया है पहले ही, अब हम इससे ज़्यादा और वेपर को इवेपोरेट नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया था। द सरफेस ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड हैज द सेम टेम्परेचर एज द वेपर दैट इज बीइंग
जनरेटेड। जो सरफेस है बॉइलिंग लिक्विड की, जो सरफेस है वो, ये जो सरफेस है बॉइलिंग लिक्विड की, ये इवेपोरेटर है। तो बॉइलिंग लिक्विड की जो सरफेस है वो जिस टेम्परेचर पे रहेगी वो सेम टेम्परेचर किसका रहेगा, जो वेपर बन रही है ना, उसका जो वेपर यहाँ से बन रही है, यहाँ पे जो वेपर इसका जो टेम्परेचर है दे आर द सेम टेम्परेचर। तो लोअरिंग ऑफ द प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, लोअरिंग ऑफ द प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था, यदि हम हिली एरिया में चले जाएं वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हमारा जो खाना नहीं पकेगा जल्दी, वहाँ राइस अगर हम पका रहे हैं तो। अगर हम प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में अगर हम राइस को रखें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो जल्दी से हमारा खाना जो है वो क्या बोलते कुक हो जाएगा। तो while raising the pressure bring about a corresponding rise in boiling point. Boiling point of less than 100 degree centigrade can be produced by evacuation. अगर हम evacuate कर दें, अगर हम evacuate कर दें, evacuate का मतलब क्या होता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दें। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, यदि हम इसके जो कंटेनर के अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल दें, इसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ये इवैक्यूएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता था तो अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, जब यहाँ पे हम प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता था, अब ये जल्दी बॉयल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लोअरिंग द प्रेशर लोअर बिलो एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर दें तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फूड मटेरियल इज डिटरमाइंड एम्पेरिकली बाय द यूज ऑफ द डोहरिंग प्लॉट। जो डोहरिंग प्लॉट हम देखते हैं, मतलब एक हम कर्व देखते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोहरिंग प्लॉट। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस में हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो भी सॉल्यूशन है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ले लिए, एक्स एक्सिस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लिए। इसको हम डोहरिंग प्लॉट बोलते हैं। मतलब एक साइंटिस्ट को डोहरिंग करके जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि यदि which is based on often applicable rule that the boiling point of solution is a linear function of the boiling point of pure water at the same pressure। यदि प्रेशर को हमने सेम रखा है तो जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के सेम रहता है एट सेम प्रेशर। ये सपोज हमने P1 प्रेशर पे इसको ऑब्जर्व करें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट P1 प्रेशर पे कैसे कैसे राइज होता है। बॉइलिंग पॉइंट P1 प्रेशर, एक प्रेशर हमने सेम रखा, उस पे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट
जो है दोनों का सेम आता है, मतलब in the boiling point of food material is determined empirically by the use of Doering plot, which is based on the often applicable rule that the boiling point of solution is a linear function of the boiling point of pure water at the same pressure. Different line are obtained for different pressure. यदि हम P1 प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर P2 प्रेशर की बात करें तो हमें डिफरेंट लाइन मिल जाएगी, बट लाइन चेंज हो जाएगी, हमें अलग प्रेशर की लाइन मिलेगी, अलग प्रेशर पे अलग लाइन मिलेगी या अलग ये रिलेटिविटी शो करेंगे, ठीक है। तो इन डिफरेंट कंडीशन इन डिफरेंट प्रेशर सेम इन डिफरेंट लाइन आर ऑब्टेन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन, बट ऑल ऑफ दीज लाइन आर स्ट्रेट, सारी की सारी लाइन हमें स्ट्रेट ही मिलती है। द डोहरिंग प्लॉट अलाउस approximation of boiling point of solution on the basis of measurement of boiling point at only two pressure।